बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी के बहुत से फ़ायदे हैं और आजकल के मौसम में तो स्ट्रॉबेरी ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होती है। अगर आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा इंशाल्लाह। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। केक बनाने के लिए आप जिन स्ट्रॉबेरीज़ का इंतखाब करें वो बिल्कुल रेड और मीठी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी खट्टी हैं तो चीनी की जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। केक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका सांचा रेडी किया जाता है। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई सा भी सादा पेज इस्तेमाल कर सकती हैं इस मकसद के लिए, या कोई भी न्यूज़पेपर का, अखबार का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से सांचे को पेज के ऊपर रख के उसकी कटिंग कर लें। आप चाहें तो कैंची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह नाइफ से कट लगा के उसे काटती हूँ। इस तरह ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ का कट जाता है। इस तरह से उसे आप अपने सांचे में फिक्स कर लें और उसके बाद इसमें ऑयल लगाकर उसे अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लें। केक का सांचा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, हर तरफ से अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है हमने। यहाँ पर मैं 1 पाव स्ट्रॉबेरीज ले रही हूँ। इसको आपने इस तरह से काट लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अलग करते जाएं। ये तकरीबन 16 से 17 मीडियम साइज़ की स्ट्रॉबेरीज थी। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर दानेदार चीनी अवेलेबल है, आपके पास जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप कुकिंग ऑयल। 3/4 कप का मतलब है कि 1 कप के आपने 4 हिस्से किए हैं, उसमें से 3 हिस्से ले लिए और 1 को छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे, और अंडों का यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने इन्हें शेक किए और आप ये देखिए किस तरह से ये फोमी बन गया है। अब हम इनमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ और इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए शेक कर देंगे। इसको अब हम साइड पर कर देंगे और एक बाउल लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। बेकिंग के लिए जब भी मैदा इस्तेमाल करें उसे अच्छी तरह से छान लिया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको छान लेंगे। इनको छानने का मकसद ये है कि इसमें से अच्छी तरह से हवा क्रॉस हो जाए। मैदे और बेकिंग पाउडर में से जब हवा क्रॉस होती है तो इसका बेकिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है। मैदे को हम 2 पोर्शंस में छानेंगे। हाफ मैदा हमने छान लिया है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी का मेज़ा डालेंगे और उसके ऊपर जो बाकी मैदा बच गया था वो छान लेंगे। अब हम बहुत ही हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इस पॉइंट पर आपने तेज़ी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर इस वक्त ये तेज़ी से बीट किया आपने तो बाद में केक आपका बहुत सख्त हो जाएगा। और आपने बिल्कुल इसको इस तरह से एक ही साइड पर टर्न करते हुए इसे मिक्स करना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई हैंड विस्क है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर लकड़ी का कोई भी चम्मच आपके पास अवेलेबल है घर में तो वो मिक्सिंग के लिए बेस्ट होता है। अगर आप चाहें तो इसको कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें कुछ इस तरह की आई है हमारे पास। अब इस अमेज़े को हम सांचे में डाल लेंगे और 1 से 2 बार इसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें अगर कोई एयर बबल रह गए हैं तो वो रिमूव हो जाएं। अब हम इसे बेक करने के लिए अपना पतीला रेडी करेंगे। अपने सांचे के साइज़ के हिसाब से कोई भी पतीला ले लें और इसमें इस तरह का कोई भी वायर रैक रख दें। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो इट्स ओके, आप कोई भी छोटे साइज़ का पतीला ले सकते हैं और उसे इस पतीले में रख के इसके ऊपर सांचा रख सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे। इस रेसिपी में हमने पतीले को प्री हीट नहीं किया है। अब हम पतीले को किसी मोटे कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर ना आने पाए। मैंने यहाँ पर 9 इंच का सांचा लिया था। 9 इंच का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर हमने मैदा 1.5 कप लिया था। अगर आपके पास बड़ा सांचा नहीं है तो आप किसी भी पतीले में भी इसे बेक कर सकते हैं। आपको चूल्हे की आंच दिखाने के लिए मैंने लाइट ऑफ की है ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि चूल्हे की आंच हमने क्या रखनी है। ये आप देख सकते हैं
इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसी आंच पर इसे हम 50 to 55 मिनट तक बेक करेंगे। टाइमिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। 55 मिनट के बाद ये देखिए मैंने खोल के देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना अच्छा सा बेक हुआ है। आप 40 मिनट के बाद इसको हल्का सा खोल कर देख लें, लेकिन मुकम्मल ढक्कन मत खोला करें, हल्का सा साइड से उठा के उसे चेक किया करें। उसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसकी टाइमिंग कितनी मज़ीद रहती है। कोई भी स्टिक या टूथपिक डाल के चेक करें और अगर ये बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब है केक बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। लेकिन अगर टूथपिक पर गीला मेज़र लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि इसे अभी मज़ीद बेकिंग टाइम चाहिए। आप देख सकते हैं पतीला बेक होने के बाद बिल्कुल ठीक है और ये जला नहीं है। केक को हमेशा ठंडा होने के बाद डीमोल्ड किया करें, वरना ये टूट जाएगा। अगर आपका सांचा सिंपल है तो उसे उस वक़्त उल्टा लें। देख सकते हैं ये साइडों से कितना अच्छा कलर के साथ बेक हुआ है। इसको उल्टाने के बाद हल्का सा इसे टैप करें और सांचा उठाने के बाद इसका पेज आराम के साथ रिमूव कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा बेक हुआ है नीचे से भी। इसको एहतियात के साथ सीधा कर लेंगे ताकि ये टूटने ना पाए। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो इसकी ड्रेसिंग कर सकती हैं, लेकिन आज मैं इसे बिल्कुल सिंपल बेक कर रही हूँ। केक को मैंने एक केक बोर्ड पर शिफ्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा स्पंज बना है और ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। मेरी इस रेसिपी के मुतल्लिक़ आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। केक को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं इस पर आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। मोटे दानों वाली चीनी को मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है और हमारी आइसिंग शुगर रेडी है। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।